अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने मान लिया कि आपका ब्राह्मण परिवार नहीं है। हमने ये भी मान लिया कि क्षत्रिय भी आपका परिवार नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि वैश्य और कायस्थ भी आपका परिवार नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि सवर्ण समाज ही आपका परिवार नहीं है। ये हमने मान लिया और मान लिया। पर देखो जरा, फिर भी हम कितने दिलदार हैं कि धर्म और देश के नाम पर आपको लगातार वोट देते चले आ रहे हैं, वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार। पर पता नहीं था कि आप सवर्णों से इतनी नफरत आखिर क्यों करते हैं। हर एक दिन हमारे खिलाफ आप कानून और नए नए नियम लागू कर देते हैं ताकि सवर्णों का इस देश में जीना हराम हो जाए। आप पहले ही कह चुके हैं कि आपके जीते जी आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है, और यह बात हमने मान ली। और हम आरक्षण को खत्म करना भी नहीं चाहते हैं और हम आरक्षण लेना भी नहीं चाहते हैं। पर क्या आप भारत में सवर्णों को जीने का भी अधिकार आप नहीं दोगे? दोस्तों, सवर्ण जाति आरक्षण और SC/ST एक्ट से पहले ही खौफ में थी। अब तो आलम यह है कि छात्रों को भी मोदी जी खुश नहीं देख पा रहे हैं और उनमें भी अब जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपने तो वहां पर भी जाति का जहर घोलना शुरू कर दिया है, वो भी UGC की नई गाइडलाइन के मुताबिक। सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान में एक नया नियम बनाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है समता समिति, जो कॉलेज में इस बात की निगरानी करेगी कि कोई भी SC/ST और OBC, दिव्यांग और महिला के खिलाफ भेदभाव धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर टिप्पणी या भेदभाव ना कर रहा हो। अगर वह करता है तो उसकी शिकायत होगी और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मगर इस पूरी नियमावली में सवर्ण जातियों के छात्रों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा गया है। आखिर क्या यह समता कमेटी खुलेआम सवर्ण जातियों के खिलाफ नहीं बनाई जा रही है? और क्या जिस तरह से देश भर में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या आने वाले समय में यह कैसे विश्वास कर लिया जाए कि इस नियम का भी दुरुपयोग नहीं होगा? क्या यह नियम सामान्य जातियों के लिए सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग और उनके शोषण का एक नया जरिया नहीं बन जाएगा आने वाले समय में? समाज में समता जरूरी है मोदी जी, पर क्या समता बनाए रखना जिम्मेदारी केवल सवर्ण समाज की ही है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये समता समिति का क्या खेला शुरू हो गया है। तो जान लीजिए, सवर्ण समाज से अगर आप आते हैं तो आपके लिए SC/ST एक्ट जैसा एक फिर से ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया है मोदी सरकार ने, जो आने वाले समय में सवर्ण समाज के लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा। अभी तक तो लड़ाई झगड़े के केस में यह मामला लागू होता था, मगर अब तो शिक्षा प्रणाली में भी ये लागू होगा और छात्र भी अब इससे डरे दबे हुए नजर आएंगे। चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं कि आखिर मोदी सरकार ने सवर्ण समाज के खिलाफ आखिर कौन सा नया प्रोपेगेंडा रच दिया है। तो चलिए अब आपको बताना जरूरी हो गया है कि आखिर समता समिति में रखा क्या गया है। तो चलिए जान लीजिए इसमें क्या होगा। इसमें SC/ST और OBC जातियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें स्पेशल प्रोग्राम भी समय समय पर चलाए जाएंगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के तहत इक्विटी कमेटी भी बनाई जाएंगी, जो कॉलेज में SC/ST और OBC बच्चों के साथ साथ किसी भी तरह के भेदभाव की शिकायत की जांच करेगी। इस कमेटी में SC/ST और OBC, दिव्यांग जाति और महिला प्रतिनिधि होंगे, मगर इसमें सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता हुआ नजर आएगा। और बड़ी बात तो यह है कि अगर सामान्य वर्ग के बच्चे को कोई शिकायत करनी हो तो उसका कोई भी विकल्प इसमें नहीं दिया गया है। अगर इस कमेटी में सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो शिकायत को सुनने वाले भी SC/ST और OBC वर्ग से ही होंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस वर्ग के लोग सामान्य वर्ग के साथ क्या न्याय करेंगे? जवाब आपका होगा नहीं। अब बड़ी बात यह है कि अगर इसी दौरान सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ कोई भेदभाव या कोई टिप्पणी होती है तो उसकी बात कौन सुनेगा? क्या यह नियम एक तरफा कार्रवाई के लिए नहीं बनाया गया है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नियम के तहत शिकायत करने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। तो क्या कोई निजी दुश्मनी निकालने के लिए कोई भी खुलेआम सामान्य वर्ग के खिलाफ शिकायत कर सकता है और उसे परेशान कर सकता है? सामान्य वर्ग का अगर कोई उत्पीड़न होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
भारत में लगातार देवी देवताओं के खिलाफ भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं। अगर आपने इसका विरोध किया और आपत्ति जलाई तो आपके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाकर सामान्य वर्ग के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है। क्या इस तरह के नियम कानून भारत में सवर्ण समाज के साथ खुलेआम सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्या सामान्य वर्ग बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक है या भविष्य में वह उनका वोट लेना ही नहीं चाहते हैं? अब तक एससी एसटी और ओबीसी के मोह में अंधी हो चुकी भाजपा को अब जवाब देने का वक्त आ गया है। मोदी जी, आप जितना हमें प्रताड़ित करना चाहते हो, जितने कानून हम पर थोपना चाहते हो, थोप लो, कर लो, जितना हमें परेशान कर सकते हो, मगर अब सवर्ण समाज भाजपा को जवाब देगा। सामान्य वर्ग हिंदू एकता का नारा अब बुलंद नहीं करेगा और अब आपकी दरी भी नहीं बिछाएगा। हां, मगर इतना तय जरूर आपको कर देगा कि आपकी विदाई की इबादत जरूर लिख देगा। जागो सवर्ण समाज जागो, वरना ये आने वाले हमारे भविष्य को अंधकार में झोंक देंगे। अब आपके लिए यह नारा बिल्कुल सही साबित होता है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि देश भर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे नारे बुलंद किए जाते हैं, मगर मोदी सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं होती। मगर सरकार को यह भेदभाव बिल्कुल भी नजर नहीं आता। सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों को पंडित, क्षत्रियों को ठाकुर, वैश्य को बनिया और कायस्थ को लाला बोलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन दलित बोलने पर कार्रवाई हो जाती है। आखिर क्यों? सरकार को अगर चिंता है तो वो एससी, एसटी और ओबीसी की, सामान्य वर्ग की कोई चिंता भाजपा सरकार को नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करनी है या सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी की हाथ की कठपुतली बनकर भविष्य में रहना है? क्या भाजपा के मकड़ जाल में फंसकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर जो इनका प्रोपोगेंडा चलता है उसे बल देंगे और सामान्य वर्ग के खिलाफ उत्पीड़न के लिए इन्हें बल देंगे? सामान्य वर्ग के लोग अभी नहीं संभले तो आने वाला समय आपका और आपके बच्चों के लिए अंधकार का होगा, क्योंकि जिस तरह से यह यूजीसी में नया नियम लागू किया गया है, यह ठीक उसी प्रकार है जब कांग्रेस सरकार ने एक बिल लाया था जिसमें बताया था कि अगर किसी हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद हो जाए तो मुस्लिम व्यक्ति जाकर एक कमेटी उनके लिए बनाई जा रही थी जिसमें शिकायत कर सकता था। उसमें उस पीड़ित का नाम भी, जो कि मुस्लिम था, गुप्त रखा जा रहा था और उसे सारी सुविधाएं दी जा रही थी, यहां तक कि आर्थिक मदद भी दी जा रही थी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने खूब जमकर किया था। मगर अब हिंदुओं में ही फूट डालकर आखिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? आपको हम सत्ता में इसलिए नहीं लाए थे कि आप हिंदुओं में भेद करें, हिंदुओं में फूट डालें। आपको हम सत्ता में इसलिए लाए थे कि आप हिंदुओं को एक करेंगे, और हिंदू एक भी हो रहा था। हिंदू जाति को देखकर नहीं, आपको देखकर और हिंदुओं को एक करने के लिए वोट दे रहा था। मगर आपसे यह उम्मीद कतई नहीं थी कि आप हिंदुओं में ही जातियों में फूट डालेंगे और राज करेंगे की बात करते हुए भी नजर आएंगे, और यह अब सब कुछ खुली आंखों से नजर आ रहा है। सवर्ण भाइयों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, वरना आप पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और जैसा आपने सुना होगा कि कहा जाता था कि सवर्णों यूरेशिया जाओ, इस देश के आप नागरिक नहीं हो, तो आने वाले समय में आपको दुनिया के नक्शे में यूरेशिया खोजना पड़ेगा और आपको वहीं जाना पड़ेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपने विचार साझा जरूर करें। भारत माता की जय, जय हिंद।